ओम शांति। 22/3/2025। आज की मुरली से याद और चिंतन। बाबा ने कहा, बाबा क्या करते हैं? एक ही वंडर ऑफ वर्ड रचते हैं और सबसे श्रेष्ठ ऐसा वंडर ऑफ वर्ड दुनिया में और कोई नहीं है। तो उस वंडर ऑफ वर्ड स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, अपने को देखेंगे तख्त पर। विश्व राज्य के तख्त पर देखेंगे अपने को, लक्ष्मी नारायण के रूप में। सोने के महलों को देखेंगे, महसूस करना है उस स्वर्ग को, उस सोने की दुनिया को। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। वहाँ हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है, सदा। कभी कभी नहीं, सदा। तो महसूस करना है। अपने राज्य को देखना है, अपने महलों को देखना है, सोने के महल। जितना विजुलाइज करेंगे वंडर ऑफ वर्ड को, विजुलाइज के साथ महसूस भी करना है। आगे बाबा ने कहा, मनुष्य के भी बनाए हुए हैं 7 वंडर ऑफ वर्ड। लेकिन उनमें क्या है? दुख है। और बाबा ने जो बनाया है उसमें सुख ही सुख है, सदा सुख है, सदा सुख है। और मालिक बनते हैं हम। और यहाँ पर मालिक नहीं बनते हैं वंडर ऑफ वर्ड, सिर्फ देखने के लिए। मालिक कोई भी नहीं है। और वहाँ पे हम मालिक बनते हैं, सुख है सदा। और इन वंडर्स में सुख नहीं है, दुख है। तो देखना है अपने को ऐसी दुनिया में, देखना है अपने को पुष्पक विमान पर। आगे बाबा ने कहा, सत्य का संग रखना है, क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे। तो ध्यान रखना है, सदा किसके साथ रहना है? बाबा के संग रहना है। देही अभिमानी बन के रहना है, देह में नहीं आना है। रावण का संग नहीं करना है, बाबा का संग करना है सदा। देखेंगे अपने को आत्मा बिरकुटी के मध्य में। मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, बिरकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। आप सुन रहे हो, आत्मा सुन रही है कानों द्वारा। और बाबा को देखेंगे परम धाम में। संग से, सत्य के संग से, बाबा के संग से क्या प्राप्तियां होती है? गति सदगति मिलती है। और रावण के संग से दुर्गति। बाबा के संग से आस्तिक बनते हैं,
और रावण के संग से नास्तिक। बाबा के संग से त्रिकालदर्शी बनते हैं, और उसमें रावण के संग से नहीं बनते। बाबा के संग से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं, और रावण के संग से अंधेरे में रहते हैं। तो इसलिए बाबा के संग रहना है सदा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आगे बाबा कहते हैं, जैसे धनवान को नशा होता है धन का, वैसे हमें नशा होना चाहिए किसका? नई दुनिया का, वर्षे का नशा होना चाहिए कि मेरा बाप कौन है और वो वर्षा क्या देता है। हम जैसा है, वी आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, हम जैसा अमीर कोई नहीं है। तो ये नशा रहना चाहिए, और यही क्या है? सच्ची गीता है, जिससे ये सचखंड स्थापन होता है। तो देखेंगे सचखंड को फिर से, उस सोने की दुनिया में अपने को देखना है, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। आगे बाबा कहते, मनुष्य भक्ति करते हैं, लेकिन जिसकी भक्ति करते हैं उसकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तो बायोग्राफी को जानना चाहिए ना, जिसकी भक्ति कर रहे हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, इस्लाम वाले हैं, वो जानते हैं बायोग्राफी की, जिसकी वो पूजा करते हैं। क्राइस्ट की बायोग्राफी को जानते हैं। सिख लोग हैं, वो गुरु नानक जी की बायोग्राफी को जानते हैं। तो वैसे हम अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं हिंदू, तो उनको बायोग्राफी का पता होना चाहिए ना। तो हमें उनको बायोग्राफी का बताना है। तो महावीर कौन है? हम हैं, हम बच्चे जो पुरुषार्थ करते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं, वो कौन है? महावीर है। तो सकाश देते रहना है, सकाश निकलता रहे, जाके भक्तों तक हमारा सकाश पहुँचे। परिचय देता रहना है, ताकि उनको बाबा का भी पता लगे। देखना है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आगे बाबा ने कहा, ये दुख सुख का ड्रामा है, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। तो ये 84 का चक्कर भी बुद्धि में फिरता रहे। मैं निराकार परम धाम में, देखना है बाबा को, परम धाम को। फिर सुख में, सतयुग त्रेता में अपने को पूज्य स्वरूप में देखना है, नहीं अपने को देवी देवता स्वरूप में देखना है। फिर द्वापर कलयुग पूज्य स्वरूप में देखना है। फिर संगम पर ब्राह्मण स्वरूप। तो ये सुख दुख का ड्रामा है। ये सहज राजयोग है। चलते फिरते खाते पीते बाबा को याद करना है। कितना इजी है, जितना याद करेंगे उतना मालिक बनेंगे। और निरंतर याद से बाबा की क्या होगा? पाप भी भस्म होंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आगे बाबा ने कहा कि हम कहते हैं परमपिता परमात्मा, तो वो सर्वव्यापी कैसे हुआ? या तो पिता नहीं है या सर्वव्यापी नहीं है। पिता का भी सर्वव्यापी हो सकता है हमारा लौकिक में भी पिता सर्वव्यापी थोड़ी है। तो वैसे वो भी क्या है? पिता है, परम पिता परमात्मा बोलते हैं। तो इसका मतलब घर है, कहीं रहता है वो, ऊपर जाती है नज़र, ऊपर वाला जाने। तो कहाँ रहता है? ऊपर परम धाम में। तो देखना है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी।
बाबा हमें ये ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। तो उस प्यार को महसूस करना है, ये बाबा का प्यार है। बाबा जानी जाननहार है, लेकिन किसी के मन के बातों को नहीं जानता है, संकल्पों को रीड नहीं करना है, थॉट रीडर नहीं है। वो जानी जाननहार है इस आदि मध्य अंत के, सृष्टि के। देखना है आदि में मैं आत्मा क्या थी। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा का परिचय देना ये सबसे बड़ा दान है, और ये गुप्त दान है, क्योंकि बाबा दिखता थोड़ी है, तो गुप्त हो गया। तो ये गुप्त दान करना है हमें, बाबा का परिचय देना है, ये सबसे बड़ा दान है। तो देखना है मनसा सेवा भी कर सकते हैं, मनसा में भी दान कर सकते हैं। अपने को देखना है ग्लोब पर, कमल पुष्पासन पर मैं आत्मा फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप में। बाप दादा को मर्ज कर लेना है, देखना है सामने बाबा को, बाप दादा को मेरे को दृष्टि दे रहे हैं। फिर बाप दादा के साथ विश्व की सभी आत्माओं को मर्ज कर लेना है और उनको परिचय देना है। ये आत्माओं, जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा है, वैसे आत्मा का पिता कैसे है? आत्मा वो निराकार है, और आत्मा इस शरीर को चलाती है। इस शरीर का अलग है, और जो आत्मा इस शरीर को चलाती है उसका पिता अलग है। उसे बोलते हैं हम परम पिता परमात्मा। तो वो आत्मा का पिता है, और कहाँ रहते हैं वो? ऊपर रहते हैं, तभी कहते हैं ऊपर वाला, जाने ऊपर परम धाम, लाल प्रकाश की दुनिया। वहाँ से हम आए हैं, वो शांति धाम है, और आकर ये शरीर धारण कर हम पार्ट प्ले करते हैं। ये मर्ज करना है ऐसे सभी आत्माओं को। अब मर्ज कर देंगे तो ऐसे हम बाबा ने कहा किसी से घृणा नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है। नफरत, घृणा और तिरस्कार, मतलब किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। तो ये करेंगे तो बाबा कहते डंडे पड़ेंगे धर्मराज से। तो धर्मराज से डंडे नहीं खाने हैं, तो ये सब छोड़ देना है, सबसे प्यार से शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है सबके लिए। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबको उनके ओरिजिनल गुणों में देखना है। शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, वो है उनके ओरिजिनल संस्कार, उसी रूप में देखना है उनको। कल भी बाबा ने कहा बाबा मिलन मुरली में, तो सबको क्या देखना है? ओरिजिनल संस्कारों में देखना है। आज का वरदान है, बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। तो बाप जैसे किसी के कमजोरी नहीं देखता, हमेशा उसकी विशेषता देखता है, वैसे हमें बाप समान बनना है, वरदानी बनना है। संगम युग को श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो बेफिक्र बादशाह बनना है, बाप समान। बाबा देख लेगा, बाबा बैठा है ना, किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। तो वही क्या है? श्रेष्ठ आत्मा है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं सदा बेफिक्र बादशाह हूँ। आज का व्यक्त इशारा है, सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं कर सकते।
सभ्यता की निशानी है निर्माणता। तो हमें सभ्यता को छोड़कर सत्य को सिद्ध नहीं करना है। और सभ्यता की निशानी क्या है? निर्माण होगा वो, उसे अहंकार नहीं होगा मान शान का। मान शान का अहंकार नहीं होगा। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है, और वही क्या है? निर्माण कर सकता है, किसी को ऊपर उठा सकता है। तो हमें क्या बनना है? निर्माण बनना है, सभ्य बनना है। सभ्यता की निशानी है निर्माण। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।